Hello friends, today we will do fill in the blanks with correct form of verbs given in the bracket. तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने 12th ISC से जो स्पेसिमेन पेपर है 2024 का उससे लिया है एंड टुडे वी विल सॉल्व दिस एंड हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे क्या किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए मतलब क्या एक बेसिक स्ट्रैटेजी एक टिप होना चाहिए जिससे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस इसे करेक्ट करके आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हिंट्स देखना है कि क्या जो पैसेज गिवन है उसमें कोई हिंट है। अगर हिंट है तो उसके मदद से फिर हम लोग बाकी का जो सेंटेंस है हम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है ना। सबसे पहले तो यहाँ पर है एज आई वॉक्ड डाउन द स्ट्रीट आई डैश दैट द सन, यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग को दिया हुआ है शाइन ब्राइटली। तो हम लोग को यहाँ पे हिंट कुछ मिल गया। सबसे पहला हिंट क्या है, एज आई वॉक्ड डाउन। जो वॉक डाउन है ये पास्ट टेंस में दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को पास्ट टेंस में मतलब काइंड ऑफ ये जो सेंटेंस है पास्ट टेंस में चल रहा है कि मैं जब स्ट्रीट से गुजर रहा था देन एट दैट टाइम आई नोटिस्ड, सिंपल पास्ट में क्योंकि मैंने देखा, मैंने नोटिस किया। सो आई नोटिस्ड दैट द सन, यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, ठीक है, दैट द सन वाज शाइनिंग। वाज शाइनिंग क्यों हुआ हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जब हम लोग इस सेंटेंस को आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ब्राइटली इन द स्काई बर्ड्स डैश ब्रैकेट में चिर्प एंड द ट्रीज वेयर स्वेइंग। ये जो वेयर स्वेइंग है ये हम लोग का दूसरा हिंट है जो कि पास्ट कंटिन्यूअस में दिया गया है। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि हाँ वो बोलना ये चाह रहे हैं कि जब मैं स्ट्रीट से गुज़र रहा था तो मैंने नोटिस किया कि जो सन है वो ब्राइटली शाइन कर रहा था, बर्ड्स चर्प कर रहे थे और ट्रीज स्वे यानी कि वो जो है हवा से हिल रहे थे। तो ये सब क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस में है। ये सारे ही जो मैंने बोला पेड़ हिल रहा था, बर्ड्स चिप कर रहा था या फिर जो सन है वो शाइन कर रहा था। तो हम लोग ये जो वेयर स्प्रिंग दिया हुआ है इससे हम लोग को आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे भी प्रेजेंट जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो आएगा। तो वाज शाइनिंग एंड सेम लॉजिक लगा के यहाँ पे वाज chirping, ठीक है। Then gently in the breeze I decided to stop at the cafe and dash order a cup of coffee। तो मैंने मतलब डिसाइड किया, मैंने क्या डिसाइड किया, टू, ये जो टू है ये हम लोग का दूसरा हिंट है, यानी कि वी हैव टू फोकस ऑन एवरी वर्ड। हम लोग को देखना पड़ेगा कहाँ पे हम लोग को हिंट मिल रहा है। टू के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसी वजह से टू स्टॉप लगाया गया है क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आया, ठीक है। एट द कैफ़े, और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा लोग गलती क्या करेंगे कि दे विल राइट देयर ऑर्डर्ड, ये सोच के कि जो सेंस है वो इस काइंड ऑफ निकल रहा है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉफ़ी में कैफ़े में रुकूँ और मैंने ऑर्डर किया कप ऑफ कॉफ़ी। पर एक्चुअली में टू से हम लोग को पता चल जाएगा कि नहीं, वो मतलब ही डिसाइडेड टू स्टॉप एंड टू ऑर्डर अ कप ऑफ कॉफ़ी एट द कैफ़े। और इसके बाद जो सेंटेंस दिया हुआ है उससे भी हम लोग को साफ साफ पता चल जाएगा वी विल बी कंफर्म दैट यस, क्योंकि फिर जो है वो बोल रहे हैं कि व्हेन आई वेटेड एट द कैफ़े द वेटर केम ग्रीटेड मी एंड टुक माई ऑर्डर। तो तब तक जो पहले वाला सेंटेंस है इसमें उन्होंने ऑर्डर नहीं किया था, उन्होंने जस्ट डिसाइड किया था। तो यहाँ पे टू एक हिंट है और ये जो बाकी का सेंटेंस है वो हिंट है। सो आई डिसाइडेड टू स्टॉप एट अ कैफ़े एंड ऑर्डर, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा क्योंकि टू के बाद है। अगर यहाँ पे ऐसे रहता कि टू स्टॉप एट अ कैफ़े एंड टू ऑर्डर, पर दो बार टू लगाने का ऐसे ज़रूरत नहीं है। सो वी कैन मतलब आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि ये होगा वो होगा व्हेन यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर। द वेटर डैश ग्रीट मी वार्मली एंड टुक माई ऑर्डर। सो द वेटर, उस समय का पास्ट टेंस के बारे में बात हो रहा है कि द वेटर केम एंड ग्रीटेड मी। तो यहाँ पे ग्रीटेड।
ठीक है। वाइल आई वॉज डैश, और यहाँ पे जो है ब्रैकेट में वेट है। सो वाइल आई डैश और ब्रैकेट में वेट दिया है जो हम लोग को यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे होगा वाइल आई वाज वेटिंग, मतलब जब मैं इंतज़ार कर रहा था। आई जॉटेड डाउन आइडियाज़ फॉर अ न्यू स्टोरी, मैंने तब तक कुछ अपने जो न्यू स्टोरी है उसके लिए मैंने कुछ आइडियाज़ जो है वो लिखे, जॉट डाउन किए। फॉर अ न्यू स्टोरी मीन्स आई थॉट ऑफ और रोट, ओके। एंड देन फिर आगे बोला गया है फॉर अ न्यू स्टोरी डैश स्क्रिबलिंग, यहाँ पे होगा स्क्रिबलिंग। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आई जॉटेड डाउन स्क्रिबलिंग फ्यूरियसली वॉट एवर वर्ड्स वेयर कमिंग इनटू माय माइंड। तो जब तक मैं वेट कर रहा था तब मैं जॉट कर रहा था सारे वो चीज़ें जो मेरे दिमाग में आ रहे थे मेरे न्यू स्टोरी के लिए, स्क्रिबल करते हुए। सो आई वॉज जॉटिंग बट आई वॉज जॉटेड मीन्स आई जॉटेड ऑल द आइडियाज़ बट वाइल स्क्रिबलिंग, आई वॉज स्क्रिबलिंग एट दैट मोमेंट। सो इसलिए यहाँ पे आपका स्क्रिबलिंग जो है वो आएगा। फ्यूरियसली as the words poured out of me, as I reached for the cup I found that it dash disappeared. Suddenly everything disappeared and dash wake up to my noisy alarm. So यहाँ पे हम लोग को ये तो पता है कि यहाँ पे पास्ट टेंस में होगा, बट ये जो नंबर 9 है इसमें कौन सा पास्ट टेंस होगा ये हम लोग को सोचना है। तो जब हम लोग बाकी का सेंटेंस पढ़ेंगे तब हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे ही मतलब मैं कप को लेने ही जा रहा था, जैसे ही मैं पहुँचा कप जो है वो गायब हो गया, कप डिसअपियर्ड। और ये कब हुआ? ये हुआ जैसे ही मैं उठा उससे पहले, ठीक है। सो ये मतलब जो है पास्ट टेंस में कोई काम हुआ उससे भी पहले जो काम हुआ उसको बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सिंपल पास्ट वगैरह नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, दैट इज़ हैड डिसअपियर्ड। As I reached for the cup, I found that it had disappeared, ठीक है। Suddenly everything disappeared, यानी कि तुरंत ही सब कुछ जस्ट गायब हो गया। एंड आई डैश वेक अप टू माई नॉइजी ड्रीम, क्या होगा यहाँ पे? वोक, सिंपल पास्ट टेंस। एवरीथिंग डिसअपियर्ड एंड आई वोक इन द पास्ट एज माई नॉइजी अलार्म वॉज रिंगिंग। सो ये था पूरा जो है इस exercise का answers, and if you like the video please hit the like button, subscribe to my channel and share it to your friends who are confused with this concept. For more such videos do watch my all the upcoming videos, and you can even recommend me your ideas in the comment section. Thank you.